श्री विष्णवे नमः। उम्मीद है आपने पितरों को समर्पित इंद्र एकादशी का उपवास रखा होगा या फिर एकादशी व्रत के नियमों का पालन किया होगा। अब आप यह भी जानना चाहते होंगे कि हम एकादशी व्रत का पालन कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें और क्या खाकर व्रत का पालन करें ताकि आपके द्वारा रखा गया व्रत पूर्ण हो जाए। और इसी विषय में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को एकादशी की कथा नहीं सुनी हो तो आप कृपया करके उसे अवश्य सुनिएगा। हमारे चैनल पर यह कथा सुनाई गई है। अगर आपको यह कथा या हमारे द्वारा बताई जानकारी पसंद आती है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इस बार अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का उपवास 28 सितंबर दिन शनिवार को रखा गया है और व्रत का पारण हमेशा अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सूर्य उदय के बाद और शुभ मुहूर्त में ही रखना चाहिए। और द्वादशी तिथि की शुरुआत 28 सितंबर शनिवार को दोपहर 2:51 से होगी और जिसकी समाप्ति 29 सितंबर रविवार को दोपहर 4:47 पर होगी। इस बार की एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन बहुत ही सुंदर संयोग बन रहे हैं जो कि सार्व सिद्धि योग हैं। 29 सितंबर रविवार को सूर्य उदय सुबह 6:21 पर और सूर्य अस्त शाम को 6:12 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:33 तक और इसी दिन पूरा दिन ही सार्व सिद्धि योग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:40 तक और राहु काल की जो अवधि है वह दोपहर 4:30 से शाम को 6 बजे तक रहेगी। हरिवासर का समय 28 सितंबर दिन शनिवार को ही है। यह रात को 8 बजे तक समाप्त हो जाएगा और एकादशी का उपवास खोला जाएगा 29 सितंबर रविवार को सुबह 6:21 से 9:05 तक। इंदिरा एकादशी व्रत खोलने के कुछ विशेष नियम होते हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। यह नियम व्रत को सही तरीके से समाप्त करने में सहायता करते हैं। जैसे सबसे पहले स्नान करना। व्रत खोलने से पहले प्रातःकाल स्नान अवश्य करना चाहिए। इससे तन और मन दोनों की शुद्धि होती है। दूसरा, पूजा और प्रार्थना। स्नान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा करें, धूप दीप जलाएं, उन्हें भोग समर्पित करें, प्रार्थना करें कि आपका व्रत और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। पारण का भी जो भी समय हो और द्वादशी तिथि का दिन सूर्य उदय के बाद का होता है और यथासंभव पारण जल्दी करना चाहिए। और पारण के समय हल्का और सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए। आमतौर पर फल, दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे कि दही या खीर का सेवन करना उचित रहता है। व्रत खोलते समय आपको अपने महत्व को समझना और श्रद्धा के साथ भोजन करना चाहिए। इस दिन आप अपने पूर्वजों की आत्मा के लिए प्रार्थना करें और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। व्रत खोलने के बाद सकारात्मक विचारों और अच्छे कार्यों में व्यस्त रहें। इसके अलावा उन लोगों के साथ भी रहें जो धार्मिक और पुण्य का काम कर रहे हों। अगर संभव हो तो इस दिन गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराना पुण्य का काम माना जाता है। व्रत खोलने के बाद भजन कीर्तन करें या भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करें। इससे मन को शांति मिलेगी और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भगवान के भोग में तुलसी के पत्ते रखकर ही भगवान को भोग समर्पित करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का भारी भोजन या तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन का एक हिस्सा गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों के लिए निकाल कर रखना चाहिए। वैसे तो एकादशी व्रत का पारण चावल खाकर करना चाहिए क्योंकि एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं किए जाते हैं और यदि कोई गलती से चावल या चावल से बनी वस्तुओं का सेवन इस दिन कर लेता है तो द्वादशी तिथि के दिन चावल का सेवन करने से, चावल का दान करने से जो दोष लगता है वह दूर हो जाता है। जैसे कि मान्यता यह है कि एकादशी के दिन यदि चावल या चावल से बनी वस्तुओं का सेवन किया जाता है तो व्यक्ति को अगले जन्म में जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों का जन्म मिलता है। और यदि द्वादशी तिथि के दिन चावल का दान या चावल से एकादशी व्रत का पारण किया जाए तो इस दोष से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपका एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को कोई दूसरा भी व्रत हो तो ऐसे में आप सुबह के समय केवल तुलसी के पत्ते या आंवला ग्रहण कर व्रत का पारण कर सकते हैं। फलाहार करके या पंचामृत का सेवन करके भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं और कोई दूसरा उपवास भी शुरू कर सकते हैं। यह तो थी व्रत पारण की जानकारी। अब आप सुनिए पितरों को समर्पित एकादशी श्राद्ध की कथा। उत्तराखंड में भगवान बद्रीनाथ के चरणों में ब्रह्म कमल है। स्कंद पुराण के अनुसार इस स्थान पर पिंडदान करने पर फल
गया जी के पुष्कर, हरिद्वार, काशी में किए गए पिंडदान से 8 गुना ज्यादा मिलता है। ब्रह्म कमल से पितरों को मोक्ष मिल जाता है। आपने गया जी के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन अगर आज आप ब्रह्म कपाल के बारे में पहली बार सुन रहे हैं तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ब्रह्म कपाल में पितरों को मोक्ष मिल जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्म कपाल में जो अपने मित्रों का पिंडदान या तर्पण करता है उसके कुल के सभी पितर मुक्त होकर ब्रह्मलोक को चले जाते हैं और ब्रह्म कपाल में पिंडदान करने पर फिर और कहीं पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। सिर्फ श्राद्ध पक्ष में पितरों की मृत्यु की तिथि पर किसी ब्राह्मण को भोजन करवाना होता है। मान्यता है कि पितृ पक्ष में पितृलोक के द्वार खुलते हैं और सभी पितर अपने अपने पुत्र आदि के अपने परिवारजनों के घर जाकर स्थिर हो जाते हैं और अपने द्वारा किए गए तर्पण, पिंडदान, भोजन आदि का इंतजार करते हैं। श्राद्ध कर्म नहीं किए जाने पर पितर रुष्ट होकर वापस भी चले जाते हैं और फिर मनुष्य के जीवन में कठिनाइयों का, दुखों का दौर शुरू हो जाता है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, इसीलिए इस कार्य को श्रद्धा पूर्वक करना अत्यंत आवश्यक है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी अपनी मानस पुत्री पर मोहित हो गए और उनके इस कृति को देखकर भगवान शिव ने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी से ब्रह्मा जी चतुर्मुखी कहलाए। कहते हैं वरना पहले उनके 5 सिर थे। जब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उनका 5वां सिर काटा तो वह सिर भगवान शिव के त्रिशूल से चिपक गया और फिर भगवान शिव पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। भगवान शिव कई तीर्थ स्थलों पर गए लेकिन उन्हें कहीं भी ब्रह्म हत्या से मुक्ति नहीं मिली। तभी बद्रीनाथ पहुंचकर शिवजी जी के त्रिशूल से छूटकर अलकनंदा नदी के समीप जा गिरा। इसीलिए इस स्थान को ब्रह्म कपाल के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर भगवान शिव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी और इसीलिए यह स्थान इतना पवित्र है। कहते हैं पितरों की कामना होती है कि उनके वंश में से कोई भी संतान बद्रीनाथ में जाकर उनका पिंड दान करे ताकि वह मुक्त होकर बैकुंठ लोक में जा सके। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्म कपाल में रविवार को श्राद्ध करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और सोमवार को सौभाग्य की और मंगलवार को श्राद्ध करने से विजय प्राप्त होती है। बुधवार को श्राद्ध करने से कामना सिद्ध होती है। गुरुवार को धन लाभ और शनिवार को श्राद्ध करने से दीर्घायु प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों ने गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्म कपाल में भी अपने पितरों का पिंडदान किया था ताकि वह गोत्र हत्या के लगे पाप से मुक्ति प्राप्त कर सकें। अब आपको सुनाते हैं पितृपक्ष की एक बहुत ही रोचक कथा। एक नाथ जी एक महाराज उच्च कोटि के संत थे। एक बार पितृपक्ष के दिनों में एक नाथ जी महाराज के घर पर ब्राह्मणों के लिए भोजन पक रहा था। तभी उस समय कुछ गरीब भिक्षुक वहां से गुजरे। उन्हें बताते हुए पकवानों की बड़ी अच्छी खुशबू आई। तब वे आपस में बात करने लगे कि आज तो श्राद्ध है, अच्छा भोजन मिलेगा। तब उन्हीं भिक्षुओं में से एक कहने लगा कि पहले तो ब्राह्मणों को भोजन मिलेगा, फिर जो बच जाएगा वही हमें मिलेगा, इसीलिए परेशान क्यों होते हो। यह सुनकर एक नाथ जी महाराज ने अपनी पत्नी गिरिजाबाई से कहा कि देखो, इन गरीबों में भी तो भगवान बसते हैं। इन्होंने कभी भी अच्छे स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किए होंगे और आज से मैं यह चाहता हूँ कि मैं अपने भोजन पहले गरीबों को करवा दूं, उसके बाद हम श्राद्ध का भोजन ब्राह्मणों को भी करवा देंगे। क्या तुम फिर से ब्राह्मण के लिए भोजन बना दोगी? तो गिरिजाबाई ने हाँ कह दिया। एक बार एक नाथ जी महाराज ने बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रसन्न मन से वह भोजन उन गरीबों को करवा दिया। इसके पश्चात गिरिजाबाई फिर से नहा धोकर चौका साफ करके ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करने में जुट गई। लेकिन तब तक पूरे गांव में यह बात फैल चुकी थी कि आज एक नाथ ने ब्राह्मणों के लिए बना भोजन किसी और को खिला दिया। तब ब्राह्मणों को यह बात पता चली तो ब्राह्मणों ने इसे अपना अपमान माना और यह निश्चय किया कि कोई भी एक नाथ महाराज के घर भोजन करने नहीं जाएगा। ब्राह्मणों को तो अपने इस अपमान से बड़ा क्रोध आ रहा था। उन्होंने तो 2 लठधारी हट कटे ब्राह्मण एक नाथ के घर पर खड़े कर दिए ताकि एक नाथ महाराज जी के घर कोई भी भोजन करने ना जा सके। जब भोजन तैयार हो गया तो एक नाथ महाराज जी को पता लगा कि कोई भी ब्राह्मण उनके घर में भोजन करने नहीं आएगा। तब उन्होंने क्या किया कि अपनी संकल्प शक्ति और तप शक्ति से जो ब्राह्मण नहीं आ रहे थे उनके ही दादा पिता चाचा और परिवार के बाकी मृत लोगों का आह्वान किया। तो पितर बन चुके थे
वह सब के सब तुरंत ही प्रकट हो गए और फिर एकनाथ जी ने उनसे बड़े सम्मान के साथ कहा कि आप सभी मेरे यहाँ भोजन ग्रहण कीजिए। फिर वे सब ब्राह्मण एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगे। जब आचमन के समय गाए जाने वाले श्लोक की आवाज बाहर खड़े लठधारी ब्राह्मणों के काने में पड़ी तो सोचने लगे कि हमने तो अंदर किसी को जाने नहीं दिया, एकनाथ किसको भोजन करा रहा है। तब उन्होंने दरवाजे के भीतर झाँक कर देखा तो वह दंग रह गए। अंदर तो ब्राह्मणों की पंक्ति लगी हुई थी जिसमें उनके चाचा, दादा, परदादा और गांव के कई लोगों के पितर वहां मौजूद थे और वे सभी बड़े प्रसन्न मन से भोजन ग्रहण कर रहे थे। अब यह सारा दृश्य देखकर वे ब्राह्मण जो द्वार पर खड़े होकर पहरेदारी कर रहे थे बड़े हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, हमने तो पलक तक नहीं झपकी ताकि कोई भी अंदर ना जा सके, यह सबके सब कैसे पहुंच गए। अब वे दौड़े दौड़े गए और सभी गांव वालों को खबर कर दी कि हम तो बाहर द्वार पर पहरा दे रहे हैं, उधर एकनाथ के घर पर हमारे पितृ श्राद्ध का भोजन कर रहे हैं। सुनते ही सारे लोग एकनाथ के घर बाहर जमा हो गए। उस समय एकनाथ जी महाराज उन पितरों को विदाई दे रहे थे। यह देखकर अब तो कोई गांव वालों के सिर शर्म से झुक गए और उन्होंने एकनाथ महाराज जी से क्षमा मांगी। एकनाथ महाराज जी उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, इसीलिए उन्होंने सबको माफ कर दिया। एक सच्चा योगी अपनी संकल्प शक्ति से पितरों को भी अपने समक्ष प्रकट कर सकता है। यह आज उन सभी ने अपने सामने देखा है। तो यह होती है संकल्प शक्ति। अगर मन सच्चा होता है तो भगवान हो या पितर हमारे सामने अवश्य आते हैं। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जुड़े रहें हमारी ऐसे ही चैनल के साथ। नई जानकारी नई वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।